नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऑडियो नोट शेयर किया था बिकॉज़ मेरी एक सर्जरी हुई थी सेप्टोप्लास्टी की और मैंने उसमें आपको बताया भी था। उसमें आप में बहुत सारे लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए थे और मेरे बारे में पूछा और आपका जो चिंता है वो बताई। उसके लिए आप सब लोगों को थैंक यू। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इट इज़ रिलेटेड टू बोन। ये कुछ डीएनएस करके होता है, डेविएटेड नेज़ल स्पेक्ट्रम करके। अब ये प्रॉब्लम मुझे बहुत सालों से थी और बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा था कि सर आप होम्योपैथी दवा करो, आप जल नीति करो। बिलीव मी, मैंने ये सारी चीज़ें की है, बट ये जो बोन का इश्यू है वो सॉल्व होने के लिए सर्जरी ही ज़रूरी था, तो मैंने वो किया। 25th को अब मेरी सर्जरी थी, 26th को मुझे डिस्चार्ज मिला। उसके बाद 2 दिन मैंने घर पे आराम किया और आज मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नॉर्मल वे में वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों के साथ आज एक नई लर्निंग शेयर करूँगा। तो ये था मेरा जो लास्ट में वीक में जो हुआ वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी एक मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ, जो मैं हमेशा करता था और रिसेंटली मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया और मैंने ये देखा कि यार ये मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा भारी मिस्टेक थी, इसको अगली बार करना नहीं चाहिए। तो वो मिस्टेक क्या है, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा एंड ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये मिस्टेक को जनरली क्यों नहीं करना चाहिए और इसको करने का नुकसान क्या होता है। तो देखो, आप लोगों को मेरी जो नॉर्मल मेथड है मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली, उसके बारे में सबको पता ही होगा। तो हम लोग पहले उसके ऊपर 1 मिनट बात करेंगे, उसके बाद जो मिस्टेक है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मेथड है वो क्या बोलता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत सालों पुराना अपना लंबा कंसोलिडेशन ब्रेक करता है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्टॉक आप लोगों को आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर ये स्टॉक 2024 में यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा था, बट ये ब्रेकआउट कर रहा था अपना 2016 का रेजिस्टेंस लेवल, मतलब ये कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 6-7 साल से भी ज़्यादा का रेजिस्टेंस हो गया और ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। तो ये एक तरीके से यहाँ पे ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है और लॉन्गर कंसोलिडेशन। मतलब क्यों? क्योंकि इतने साल से ये स्टॉक इतने साल के बाद ये प्राइस ब्रेक कर रहा है। तो जनरली मैं ऐसे ब्रेकआउट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ और अभी भी मैं देता हूँ, बट इसको मैं फ्रेश ब्रेकआउट बोलता हूँ। जो स्टॉक पहली बार अपना बहुत साल पुराना कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक करता है, उसे मैं फ्रेश ब्रेकआउट बोलता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ, जो इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी होती है वो मैं रेंज कैलकुलेशन करके ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देता हूँ। तो मुझे एक आइडिया मिलता है कि भाई ये जो स्टॉक है ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर की लेवल कहाँ तक है, ये कहाँ तक जा सकता है। और इसमें आप स्टॉप लॉस लगाने के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं। आप कैंडल का लो, ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप ब्रेकआउट के पहले का जो स्विंग लो है उसको लो लगा सकते हो। तो मैं जनरली ऐसे ट्रेड करता था और आप अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो देखो आपको ये वाले ट्रेड में वो टाइम पे समवेयर अराउंड 80-90% का प्रॉफिट होता है। तो मैं जनरली ऐसे ही ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करता था और जब ये स्टॉक अपने टारगेट के पास आ जाता था तो मैं एग्जिट करके फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको ट्रेल करता था। तो ये मेरा नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। बट मैं क्या नहीं करता था और मैं क्या मिस्टेक करता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, ये स्टॉक ने उसके बाद यहाँ पे हाई बनाया। अभी हम लोग ये वाले लेवल को एक बार मार्क कर लेते हैं, हाई लेवल को। ये था 10,245 का और ये इसने बनाया था अप्रैल 2025 में। उसके बाद आप देखो कि थोड़ा टाइम के बाद ये स्टॉक ने अपने ये रेजिस्टेंस को, मतलब अप्रैल 2024 के रेजिस्टेंस को इसने मई 2025 में ब्रेक कर दिया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये भी तो एक तरीके का ब्रेकआउट ही हुआ ना। बट मैं ये वाले ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर देता था, ये सोच के कि अरे ये तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, इसको ट्रेड लेने में क्या फ़ायदा। पर आप यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट में कितना टाइम हुआ। इसने मई 2025 में ब्रेकआउट किया अप्रैल 2024 का लेवल, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने ब्रेक किया। अब मैं इसको क्यों अवॉइड करता था? मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैं इसका रेंज कैलकुलेशन करके अगर मैं अपसाइड की इसकी पॉसिबिलिटी भी ढूंढने जाऊंगा, तो आप इसको देखो कि इसका जो टारगेट कैलकुलेशन है वो आता है समवेयर अराउंड 30-40% का। तो मैं ऐसे सोचता था कि ऐसे छोटे ट्रेड लेने से अच्छा
मैं फ्रेश ब्रेकआउट वाले ट्रेड लेता हूँ। जो स्टॉक में अभी भी ऐसा कोई अगर ब्रेकआउट हो रहा है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मैं वहाँ पे जाके ट्रेड लेता हूँ कंपेयर टू ये छोटे टाइम फ्रेम वाला ब्रेकआउट। तो मैं ऐसे ट्रेड को अवॉइड करता था। पर आप यहाँ पे देखो कि ये स्टॉक में 1 साल का ये जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक होने के बाद 10,200 रुपीज़ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 26,485 तक गया। तो अगर आप यहाँ पे ये देखोगे ना कि इसने छोटे से टाइम कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट हाई तक 150-160% रिटर्न दिया, और जो सबसे बड़ा कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न था। तो ये ऑब्जर्वेशन पे पहले आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो ट्रेड होते थे ना, जो छोटे कंसोलिडेशन वाले ब्रेकआउट वाले ट्रेड, ये जनरली मैं पहले अवॉइड ही कर देता था। मैं इसको लेता ही नहीं था। मैं ऐसा सोचता था कि यार एक काम करते हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड पे फोकस करते हैं, इसमें कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस वॉज माई मिस्टेक। ये एक ट्रेड का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ और एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। जैसे ये BSE का एग्जाम्पल देख लो। मैं एक बार के लिए वॉच लिस्ट को हाइड कर देता हूँ जिससे हम लोग चार्ट को प्रॉपरली देख पाए। तो अब आप देखो यहाँ पे BSE में बेसिकली ये चीज़ तो मल्टीपल टाइम हुई है। तो आप देखो BSE का जो सबसे जिसको हम लोग फ्रेश ब्रेकआउट बोलते हैं वो कब हुआ था वो भी हम लोग देख लेते हैं। 2017 का हाई ब्रेक हुआ था 2021 में। और अगर हम यहाँ पे हमारा सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं कि भाई इसका रेंज कैलकुलेशन करो, इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी क्या है वो देखो, तो इसका अपसाइड पॉसिबिलिटी वो टाइम पे जो इसका टारगेट था वो आ रहा था 240 के आसपास का। अब देखो एक बार ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे टारगेट अचीव किया, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया भी। तो अब क्या होता था ना, जनरली ऐसे सिचुएशन में मैं ऐसे ट्रेड को बाद में भूल जाता था, फिर मैं ज़्यादातर ये ट्रेड्स को देखता नहीं था। पर आप देखो ये स्टॉक ने मार्च 2022 में हाई बनाया और वापस से ये स्टॉक ने अगस्त 2023 में ब्रेकआउट किया। ये भी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का आप ऐसे बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन ब्रेक किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक में जो मेजर रैली है वो तो इनफैक्ट उसके बाद ही चालू हुई, और वो नॉन स्टॉप ये स्टॉक फिर 10 टाइम्स हो गया। इनफैक्ट इसने एक छोटा सा प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और टाइम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे भी किया था। जून 2025 का ब्रेकआउट इसमें हुआ था अप्रैल 2026 में। और अगर आप अभी यहाँ पे ये देखोगे कि ये स्टॉक में जब हमने पहले ट्रेड लिया था वो टाइम पे हमें क्या रिटर्न मिलता और उसके बाद इसने सेकंड ब्रेकआउट में कितना रिटर्न दिया, तो उसमें डिफरेंस देखना। तो पहले जब इसने फ्रेश ब्रेकआउट किया था तब ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 150% रिटर्न दिया था। बट उसके बाद जब ये स्टॉक ने वापस से छोटा सा टाइम कंसोलिडेशन वापस ब्रेक किया, उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 11 टाइम्स हो गया। तो अभी आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि मैं कौन सी गलती की बात कर रहा हूँ। यस, मैं यही गलती की बात कर रहा हूँ कि कभी भी कोई स्टॉक मल्टी ईयर हाई ब्रेक करता था ना, तो मैं यहाँ पे मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं मल्टी ईयर हाई वाले ब्रेकआउट में ट्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से लेता था। पर जब स्टॉक वापस से ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके वापस से अपना ब्रेकआउट करता था, जिसे हम लोग कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट बोल सकते हैं, तो ये वाले ब्रेकआउट्स वाले जो ट्रेड है ना वो मैं अवॉइड कर देता था। बट आपने यहाँ पे देखा, अभी मैंने आप लोगों के साथ 2 एग्जाम्पल शेयर किए। दोनों एग्जाम्पल में इनफैक्ट मेजर जो फ्रेश ब्रेकआउट है उससे भी ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक ने सेकेंड टाइम ब्रेकआउट करने के बाद, जो छोटे से कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद दिया है उसमें है। इनफैक्ट अगर आप और एक एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे आप अदानी पोर्ट का भी एग्जाम्पल देख सकते हो। और एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अदानी पोर्ट में यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल अवेलेबल करके देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी। अगर आप उसको क्लिक करोगे ना तो ये एंजल वन का ट्रेड वन प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रेडिंग सिग्नल के बेसिस पे अदानी पोर्ट में सिग्नल आया। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 घंटे पहले यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना था, बुलिश आरामी बना था। अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो आप एक्सप्लोर अदर ट्रेडिंग सिग्नल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स में जो भी ट्रेडिंग सिग्नल आ रहे हैं वो दिखेंगे। ये तो कैंडलस्टिक के बेसिस पे, अगर आपको चार्ट पैटर्न के बेसिस पे भी देखने हैं तो वो भी देख सकते हो। अगर आपको FNO में देखने हैं और आप यहाँ पे प्राइस एक्शन में जाके करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीज़ें। खैर हम आते हैं हमारे वापस से एग्जाम्पल पे।
तो देखो अदानी का जो जिसे मैं फ्रेश ब्रेकआउट बोलता हूँ, अदानी का फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 2020 में, और ये ब्रेकआउट हुआ था 2017 का। उसके बाद ये स्टॉक 430 वाला नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 980 तक चला, और वापस से देखो 980 वाला ब्रेकआउट इसने दिसंबर 2023 में ब्रेकआउट दिया, अगस्त 2000, मतलब एक साल से भी कम टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन में इसने ब्रेकआउट दिया, और वापस से ये स्टॉक 975 से नॉन स्टॉप 1600 चला, और वापस से उसने ये ब्रेकआउट दिया है। तो मैं हमेशा ये गलती करता था कि जो स्टॉक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट दे रहे हैं ना, मैं उसको मिस कर देता था। अब अगर रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो आप यहाँ पे देखो अपार इंडस्ट्री का, अगर हम लोग अपार इंडस्ट्री का मेन ब्रेकआउट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं चार्ट को एक बार थोड़ा सा पास्ट में लेके जाता हूँ। आप देखो 2017 का ये रेजिस्टेंस लेवल था 960 का, ये ब्रेक हुआ था जून 2022 में, और ये हुआ था 940 के आसपास। इसके बाद आप देखो ये स्टॉक नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 11,800 तक चला गया, और अभी रिसेंटली इसने जनवरी 2025 का रेजिस्टेंस अभी रिसेंटली अप्रैल 2026 में ब्रेक किया है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट एक साल से कम। और देखो अब ऐसे वाले ब्रेकआउट ट्रेड को आप अवॉइड करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और अभी रिसेंटली जो हाई मारा था उसमें ऑलमोस्ट ये स्टॉक 40% चल चुका है। तो ये एक एग्जांपल है। उसके बाद अभी रिसेंट का अगर मैं बात करूँ तो आप ये देखो एबी कैपिटल एक बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, अगर हम लोग अभी रिसेंट की बात करें तो एबी कैपिटल में देखो 2017 का जो प्राइस है वो ब्रेकआउट हुआ था जून 2025 में। हम इसको जनरली फ्रेश ब्रेकआउट बोलते हैं, राइट, हमारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट की मेथड से। उसके बाद ये स्टॉक 250 से नॉन स्टॉप 370 तक गया, 370 का इसने हाई बनाया था दिसंबर 2025 में, और अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने जून 2026 में, मतलब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 महीने के कंसोलिडेशन को वापस से ब्रेक किया है, और वो अभी 369 पे किया है। तो अगेन ये तो फ्रेश एग्जांपल है कि ये स्टॉक ने अभी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अब ये नहीं बता सकते कि ये ऊपर में कितना जाएगा, जितने पास्ट वाले एग्जांपल गए हैं उतना ही जाएगा या उससे कम जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने सीखी है अपने ये ऑब्जर्वेशन से, कि अगर कोई स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है जैसे ये स्टॉक ने यहाँ पे किया था तो हमें डेफिनेटली ट्रेड लेना ही चाहिए। पर अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूएशन में भी ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो ये स्टॉक हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये स्टॉक की मेजर रैली यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट पे शुरू हुई है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हो रहा है ये मेजर ब्रेकआउट रैली का ही एक पार्ट रैली है, तो वो हमें मिस नहीं करना चाहिए, जो मैं पहले इग्नोर कर देता था। तो ये आप एबी कैपिटल में देख सकते हो, और अभी मैं आप लोगों के सामने एलटीएफ का चार्ट लगाता हूँ, और देखो एलटीएफ में भी यही हुआ है। रिसेंटली 2017 का जो ब्रेकआउट है एलटीएफ ने यहाँ पे किया था जून 2025 में। उसके बाद ये स्टॉक 200 रुपये वाला ऑलमोस्ट अपसाइड में ये गया था 330 तक। अभी 330 का प्राइस अगर फ्यूचर में कभी ब्रेक होता है, मतलब ये अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो 6-7 महीने का ही है, बट जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से अभी ये ब्रेकआउट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी एक लर्निंग थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आई होप आप लोगों को ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या जो मेरी रीसेंट लर्निंग है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरी पहले मिस्टेक थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो ये चैनल पे है ना, जनरली जो मैं सीखता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पिछले कुछ अभी 1-1.5 हफ्ते में मैंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया है, और ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेरे माइंड में ऐसा ख्याल आया कि मैंने कितनी सारी चीज़ें मिस कर दी, और मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी ये चीज़ करके, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के अपनी ये गलती शेयर करूं, जिससे अगर कोई कर भी रहा है तो इसको आगे जाके अवॉइड कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को ये सीखना है कि भाई मल्टी ईयर वाले ब्रेकआउट्स के ट्रेड कैसे ढूंढते हैं, कैसे उसमें एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, तो उसके रिलेटेड मैंने डिटेल में एक कोर्स बनाया, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो या मेरी ये जो ऑब्जर्वेशन है या मेरी ये जो लर्निंग है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरी ये जो मिस्टेक है, ये समझने के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो।
आपके जो भी थॉट्स है नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। आप मुझे ये भी बताइए कि क्या ये गलती आप भी करते हो या आप भी करते थे पहले, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए, या कोई और थॉट है वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताइए। और मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।